तो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी अभी भी मौजूद हैं। हमने ब्रेक से पहले आपको तस्वीरें भी दिखाई। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ नहीं हैं, 300-400 लोग वहाँ पर हैं। उसमें पॉलिटिकल वर्कर्स आज वहाँ पर कुछ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नेता वगैरह पहुँचना वहाँ पर थोड़ी देर में चालू हो जाएंगे। कुछ लेफ्ट के नेता पहुँचे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल वहाँ पर थोड़ी देर के लिए वहाँ जाने वाले हैं। संसद कूच आज नहीं होगा ऐसा लग रहा है। हालांकि कल सोनम वांगचुक की बातों से ऐसा, उनका जो हैंड रिटन नोट आया था उससे लगा था कि शायद प्रदर्शनकारियों को वो दोबारा कहेंगे जाने के लिए, लेकिन अभी तक वहाँ ऐसी कोई तैयारी नहीं दिखाई दी है। बताया जा रहा है कि कल ज़बरदस्त हंगामे के बावजूद पुलिस ने जंतर मंतर को खाली नहीं कराया और किसी को उन्होंने जंतर मंतर जाने से रोका भी नहीं है। जबकि कल की हिंसा में 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी घायल हुए थे और घायलों में 10 पुलिस अफसर भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारे विपक्ष के नेता सरकार को इस पर घेरने में लगे हैं। फिलहाल दौड़ लग रही है अस्पताल जाने की। सब लोग, विपक्ष के अपोजिशन के नेता भी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, वो भी हॉस्पिटल में घायलों को देखने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा जी, जो कल मिले भी थे प्रदर्शनकारियों से, वो भी आज हॉस्पिटल गए। 2 अलग अलग अस्पतालों में जाकर के उन्होंने जाकर के मुलाकात की है घायलों से। तो सरकार एक सॉफ्ट अप्रोच भी प्रदर्शनकारियों की तरफ दिखा रही है। अब इससे आगे क्या बात होगी वो देखना होगा। ब्रेक से पहले प्रोफेसर साहब की बात अधूरी रह गई थी। वो कह रहे थे कि आपने कहा कि इस आंदोलन के पीछे जब ये अभिजीत दीप के आए थे और जब वो सोशल मीडिया फिनोमिना बना था, तो ये इसके पीछे और ताकतें हैं, लेकिन कल जो हुआ उसके पीछे कौन था? देखिए, कल जो पीछे था, जितनी मेरी जानकारी है, जेएनयू के जितने स्टूडेंट ग्रुप थे, आइसा के, एसएफआई के, बामसा के, फिर जो है वो क्रांतिकारी दल है उसके, तो जितने भी अम्बेडकरवादी जो जितने जो ग्रुप्स स्टूडेंट यूनियन के थे, वो जामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये उनके शिक्षक भी शामिल थे। और एक बता दूं, ये भी एक जानकारी दे दूं और एक कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूं। जब मैं यहाँ से लौट करके कहानी कुर्सी से जब गया था, तो मुझे मेरे स्टूडेंट ने बताया कि अमुक अमुक शिक्षक भी वहाँ पर गए हुए हैं। ठीक है। तो ये सारे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार से मानसिक तौर पर घृणा करते हैं, वे सारे वहाँ पर लोग थे। कोई बात नहीं है, उनको आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। और सरकार के खिलाफ वही लोग होंगे, वही लोग होंगे। ठीक है। तो इससे जो ये बात कह देना कि ये इससे पूरा देश की जनता और पूरा जो छात्र समूह है वो इसके साथ शामिल है, मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। ये वही लोग हैं जो मैं कल भी दोहराया था, जो शाहीन बाग में सड़कों पर उतर करके खड़े थे। ये वही लोग हैं जो छात्र आंदोलन के समय क्लास को छोड़ करके, जो किसान आंदोलन के समय क्लास को छोड़ करके जाते थे, और उनके शिक्षक जो कहते थे किसान आंदोलन में भाग लीजिए, शाहीन बाग आंदोलन में भाग लीजिए, हम आपको इंटरनल में मार्किंग कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम चीज़ें कर देंगे। तो ये पूरा ये गिरोह काम करता था, वो गिरोह आज भी काम कर रहा है। इसके साथ जो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थीं, उनके जो नवयुवक थे वो भी वहाँ उसमें शामिल थे, इसलिए इतना स्वेल्डअप किया। और मैं इससे सहमत हूँ कि इंटेलिजेंस इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है कि आपको ये भनक नहीं लग रही है कि यहाँ पर 10,000 लोग आ रहे हैं या 20,000 लोग आ रहे हैं। दूसरी बात, जंतर मंतर पर यदि आ रहे हैं तो आपने विजुलाइज क्यों नहीं किया कि पार्लियामेंट के चारों ओर के कोने से तरफ से आ सकते। अब इतना और बता दीजिए, कल जो ये इनसे बातचीत भी हुई सरकार की, ये दबाव का नतीजा है? मुझे लगता है कि सरकार ने लगा कि एक बार इससे बातचीत कर लेनी चाहिए, ताकि परसेप्शन ये ना बने कि जो है वो सरकार बातचीत करना नहीं चाहती। प्रेशर यही होता है सर। हाँ, परसेप्शन की लड़ाई, बिल्कुल सही कहा आपने। ये परसेप्शन ना बने कि सिर्फ सरकार बातचीत नहीं कर रही, इतने आंदोलनकारी आ गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं। ठीक है, अब क्या, लेकिन इतने से बात बन जाएगी? उन्होंने तीन पॉइंटेड मांगे दिए हैं उन्होंने कि सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर बुला करके उनका अनशन हमारे सामने खुलवाया जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिन बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से खुदकुशी की उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा हो। अब वो ये कह रहे हैं कि अपनी मांगों पर हम कायम हैं, और वो सोनम वांगचुक कह रहे हैं मेरा अस्पताल में भी अनशन जारी है। अब नड्डा जी के अस्पताल चले जाने से, पुलिस के मंच दे देने से, जंतर मंतर पर लोगों को जाने से, न रोकने से, इस सब से बस हो जाएगा त्रिपाठी जी? नहीं, ये मतलब ऐसे नहीं होगा। जिक्र कर दूं थोड़ा सा।
आत्महत्या पर मुआवजा मुझे तो लगता है ठीक है, कंपेंसेशन सरकार देना चाहे तो दे। कल यदि अन्य जगह भी शिक्षा में ऐसा होगा तो ये एक पैटर्न ही बन जाएगा। क्या हम ये सब बातें सरकार को सोचनी है। मैं तो कह रहा हूं कि मैंने देख क्या करेगी मुझे नहीं मालूम, मैं कह रहा हूं बिना कुछ किए ये सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा क्या? ये सवाल पे सर बताइए। नहीं, सब कुछ अपने आप नहीं खत्म होगा। और देखिए मतलब मेरा ये विश्वास अब पूरी तरह से पक्का है, सरकार ने जो गड़बड़ियां की इसको एड्रेस करने में, इसका रिस्पांस देने में, वो अपनी जगह है। लेकिन अब ये जहां पर खड़े हैं ये आंदोलन रुकेगा नहीं। और एक तो आम आदमी पार्टी इसके पीछे मतलब 100% है, उसमें जरा सा भी धोखा नहीं है। दूसरे लोग चाहते हैं कि एनार्की हो, कल को अगर हो पाया तो हमको सरकार ये हटेगी तो एक अवसर मिलेगा, क्योंकि और उनको और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से इस आंदोलन में मतलब उनकी वॉइसेज आप सुनिए तो समझ में आएगा। जैसे किसी भी आंदोलन का, जैसे लोग कहते हैं राम मंदिर आंदोलन बड़ा उग्र आंदोलन था, एक समय में बहुत हुआ था, लेकिन ऐसा थोड़ी था कि किसी के खिलाफ किसी को मारने काटने या किसी संसद को उखाड़ने या कुछ बना देने ऐसे करने। यहां साफ साफ है नरेंद्र मोदी अमित शाह पर हमला है, चलो ठीक है राजनीतिक होगा, संसद उखाड़ देना है, नेपाल बना देना है, ढाका बना देना है, ये पूरा का पूरा पैटर्न डिजाइन वही जो राहुल गांधी भी बीच में इच्छा जाहिर कर रहे थे, दूसरे विपक्षी नेता इच्छा जाहिर कर रहे थे। इल्तिजा मुफ्ती पूछ रही थी कि मेरी एक दोस्त पूछ रहे थे कि इस 7 लोक कल्याण मार्ग में स्विमिंग पूल कितना बड़ा है, ये उसी डिजाइन पर जाता दिख रहा है। वरना भला सोचिए इसमें प्रेमानंद महाराज को गाली देने का कौन सा तुक है इस आंदोलन? वो ठीक है, कई अजीबोगरीब बयान भी हुए हैं और इस आंदोलन में सिर्फ इतना ही नहीं है, आप अगर उस पूरे डिजाइन को देखें आंदोलन तो में ये नाम रहेगा अल्लाह का, ये ऐसे भी नारे नहीं, उसको तो प्रोफेसर साहिबा डिस्क्राइब कर रही हैं, वो बता रही हैं कि देखिए इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। यही वो लोग हैं जो जय श्री राम के नारे को वॉर क्राई कहते थे और अभी कह रहे हैं कि ना इसमें कोई दिक्कत नहीं, नाम रहेगा अल्लाह का, उसको डिस्क्राइब कर रही हैं। सवाल यही है कि क्या ये आंदोलन इस देश में एनार्की के जरिए सत्ता परिवर्तन का है या इस आंदोलन के जरिए सचमुच छात्र